दिल्ली एनसीआर में लगभग 100 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन बात जब आती है बीटेक, बीबीए या बीसीए में एडमिशन की, तो जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर क्यों आता है। आज हम जानेंगे ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे कि क्या ये कॉलेज सच में आपके लिए सही है या नहीं। जानेंगे एक एक करके प्लेसमेंट के बारे में, फीस के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या क्या फैसिलिटी है। सबसे पहले एकेडमिक की बात करते हैं। जीएल बजाज अपने स्ट्रिक्ट करिकुलम और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। कोर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। यूजी में आप देख सकते हैं बीटेक के लिए सीएससी एआई है, सीएससी एआईएमएल है, सीएससी डेटा साइंस है, इवन सीएसआईटी है, सीएससी जो कोर सीएससी है वो है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ईसीई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट में भी एमबीए एमसीए की पढ़ाई होती है। इसके अलावा यूजी में बात करें तो बीबीए बीसीए भी यहाँ पे होता है। अगर आप बीटेक टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली सीएससी या स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ का कोडिंग कल्चर और टेक्निकल सोसाइटी काफ़ी एक्टिव है। वहीं अगर बीसीए या बीबीए की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पे फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर भी फोकस किया जाता है ताकि स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी हो सके और प्लेसमेंट आसानी से ले सके। यहाँ का ओवरऑल फोकस स्किल डेवलपमेंट पे होता है, जिससे यहाँ की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है। एक बार नज़र डालते हैं यहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड पे। प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2027, इवन अभी बच्चे पास आउट भी नहीं हुए हैं। यहाँ पे मयंक गुप्ता सर्विस नाउ में 44 लाख का पैकेज इनको मिला है। इसके बाद 2026 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, 57 लाख, 42 लाख, 40 लाख, 40 लाख। तो बहुत ही अच्छा पैकेज यहाँ पे स्टूडेंट को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्को में 25, जेपी मॉर्गन 19 लाख का पैकेज यहाँ पे लगा है, मिंत्रा में 18 लाख का पैकेज लगा है। तो पैकेज काफ़ी अट्रैक्टिव है, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ का आरओआई बहुत ही अच्छा है फीस के अकॉर्डिंग। तो एक नज़र डालते हैं आप ट्यूशन फीस के ऊपर। ट्यूशन फीस की बात करें तो बीटेक का जो ट्यूशन फीस रहता है वो तकरीबन 1,56,800 रुपये साल का बनता है। फर्स्ट ईयर में 10,000 के लमसम एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। इसके अलावा वन टाइम चार्जेस भी कुछ है। वहीं बीबीए बीसीए का जो ट्यूशन फीस है 1,36,950 रुपये साल की बनती है। बीबीए बीसीए में अगर देखा जाए तो फीस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो बॉयज़ ट्रिपल सीटर 1,30,000 है। वहीं एसी रूम अगर बात करें तो 1,50,000 है। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि 1,30 स्टार्टिंग हॉस्टल फी है इसका। यहाँ का आरओआई अच्छा होने की वजह से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। बीटेक के सीएससी और बीबीए बीसीए की बात करें तो यहाँ सीट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। बिना सही इंफॉर्मेशन के बच्चे एंड मोमेंट में अप्लाई करते हैं और उन्हें सीट नहीं मिलती है। तो चलिए जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे जेईई मेन के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। आपको इसके लिए यूपीटीएससी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। इसके साथ साथ +2 बेसिस पे भी एडमिशन होता है। पहले हम लोग जानते हैं जेईई मेन के बेसिस पे कैसे एडमिशन होता है। अदर स्टेट के लिए जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे लिखा हुआ है 6-7 राउंड। इसका मतलब क्या है, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हुए थे, इन्फॉर्मेशन के अभाव में उनको जानकारी नहीं थी कि लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई थी यूपीटीएससी के वो सिर्फ होम स्टेट के बच्चे यानी कि यूपी के लिए हुई थी। बाहर के बच्चे लास्ट ईयर लास्ट राउंड तक वेट करते रहे लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली। लास्ट में जब ओपन काउंसलिंग हुई 6 और 7 राउंड में, तब उन्हें कंसिडर किया गया। लास्ट में जो अदर स्टेट की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें सीएससी हिंदी, सीएससीएच का मतलब यहाँ पे सीएससी हिंदी है, 5,85,000 रैंक तक सीट अलॉट हुई है यूपीटीएससी काउंसलिंग के थ्रू। वहीं सीएसआईटी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2,23,595 रैंक पे यहाँ सीट अलॉट हुई है। इसके साथ ही होम स्टेट यानी कि यूपी वाले बच्चों की बात करें तो सीएससी 1,84,000, सीएसआईटी 4,26,000, सीएससी एआई 2,81,000, इसके साथ एआईएमएल 2,19,000, डेटा साइंस 3,48,000 और सीएससी हिंदी 7,39,892 रैंक तक मिली है। लास्ट ईयर स्टूडेंट बहुत परेशान हुए थे जीएल बजाज में या फिर यूपी के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के चलते, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी कि लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई थी वो सिर्फ होम स्टेट के बच्चों के लिए हुई थी। यहाँ पे +2 बेसिस पे भी एडमिशन होता है, लेकिन +2 बेसिस पे जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें 12th में 85 to 90 स्कोर रहेगा, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। उसमें भी सीबीएसई बोर्ड होना अनिवार्य है। अगर आप दूसरे स्टेट बोर्ड से हैं तो
शायद आपको कम कंसिडर किया जाए। सीबीएसई के बच्चे अगर 85 टू 90 स्कोर है तो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन उनका हो जाएगा। अगर आप 2026 सेशन के लिए जीएल बजाज या दिल्ली एनसीआर का और कोई टॉप कॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको एक ट्रांसपेरेंट गाइडेंस चाहिए तो आप कॉलेज ज्ञान की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सही इंफॉर्मेशन लीजिए और अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे बात करके या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसको फिल करके आप फ्री काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में जीएल बजाज से रिलेटेड मैंने सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो दिए गए नंबर पे आप जब बात करेंगे तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।